टेट पास सफल सहायक अध्यापक लोग आज यहाँ पर गवर्नर हाउस के पास धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। क्या कुछ मांगे, आइए जानते हैं इनके प्रदेश अध्यक्ष थे। सर जी, पहले एक बार परिचय बता दिए, उसके बाद बताइए क्या कुछ मांगे जो आज यहाँ तक आना पड़ा। मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ और मैं टेट सफल सहायक अध्यापक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारी मांग वेतनमान है। सरकार जब बनने से पूर्व 3 माह के अंदर में वो वेतनमान देने का वादा करके आई थी, परंतु आज 3 साल हो गया है, अभी तक वेतनमान नहीं मिला। बीच में बैठक हुई, पूर्व की सरकार के द्वारा जो वेतनमान का ड्राफ्ट आया था उस ड्राफ्ट पर सरकार के द्वारा बीच में बात हुई, लेकिन पिछले साल 2021 की बात है, 11 तारीख और जो 14 दिसंबर 2021 की बात है, उसमें रातों रात उन्होंने उस ड्राफ्ट को हटा दिया, वेतनमान के ड्राफ्ट को, और मानदेय आधारित ड्राफ्ट लाया, जिसको हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। परंतु उनके आग्रह एक था कि आपको 1 महीना के बाद पुनः वेतनमान दिया जाएगा। तो हम लोगों ने माना कि चलिए ठीक है, अगर ऐसी बात है तो 1 माह के बाद हम लोग पुनः बैठेंगे, अगर वेतनमान मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकार 1 माह बोल के वो छलने का सिर्फ काम किया है। पुनः बीच बीच में हम लोग रिमाइंडर देते रहे हैं कि टेट पास पारा शिक्षक जो सरकारी शिक्षक बनने का पूर्ण अर्हता रखते हैं उन्हें वेतनमान दिया जाए, और वेतनमान देने में कहीं कोई अड़चन बिंदु भी नहीं है, चूँकि महाधिवक्ता का राय भी है उस पर। और जब महाधिवक्ता का परामर्श आ जाता है तो स्वाभाविक है कहीं कोई अड़चन होने का संभावना ही नहीं दिखता है। परंतु सरकार अभी तक उस पर न तो पहल की है न आगे बढ़ी है। बस यही कारण है कि आज हम लोग जुटे हैं मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कि हमारी जो वेतनमान की मांग है और जो आपके तरफ से आश्वासन है वो पूरा करें। कब तक ये चलेगा और आगे का क्या तैयारी होगा? आज तो 1 दिवसीय है। हम लोग पिछले 23 तारीख से स्टार्ट किए हैं, 23 सितंबर को हम लोग न्याय मार्च किए थे, जो माननीय शिक्षा मंत्री के आवास पर हम लोग धरना भी दिए थे। दूसरी आज कर रहे हैं कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम के बाद भी अगर वेतनमान का रास्ता नहीं निकलता है तो हम लोग स्वतः पुनः एक आंदोलन घोषणा करेंगे, और शायद वो उग्र आंदोलन हो। आइए आप कुछ लोगों से बात करते हैं। सर जी, एक बार परिचय बता दीजिए अपना, और उसके बाद बताइए कि क्या सरकार से उम्मीद है कि जल्द से जल्द आपकी मांगें मान ली जाएगी। मैं कुणाल दास, टेट सफल सहायक अध्यापक संघ का प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ। आज का कार्यक्रम ये 2nd फेज का कार्यक्रम है। सरकार हर मंच पर कहती आई है कि पारा शिक्षकों की 20 साल पुरानी समस्या को हमने समाप्त कर दिया है। यह सरासर झूठ बोलती है, और पारा शिक्षकों का जो मूल मांग था वेतनमान, इसके लिए बाकायदा महाधिवक्ता ने लिखित राय दी थी कि जो टेट पास पारा शिक्षक है उनको वेतनमान देते हुए समायोजित किया जा सकता है। बावजूद इसके हमारा जो तकनीकी पक्ष है उसको दरकिनार करते हुए कुछ मामूली मानदेय बढ़ोतरी के साथ एक घटिया नियमावली पेश कर दिया गया, जिसका हम लोग तब भी विरोध किए थे। सरकार ने कहा था कि आगे हम 1 माह के भीतर वेतनमान के लिए जो है कि आधिकारिक वार्ता आयोजित करेंगे, लेकिन आज 8-9 महीना बीत गए। इतना लंबा समय होने के बाद अब इस बारे में चर्चा भी नहीं करती है। दूसरा, जब हम लोग 1st फेज का आंदोलन किए न्याय मार्च के तहत, जो शिक्षा मंत्री का आवास गए थे पिछले 23 सितंबर को, तो उसके बाद से शिक्षा मंत्री अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। बिना सूचना के हम लोग उनका आवास चले गए। पहली बात, मीडिया को उनसे ये पूछना चाहिए कि अगर शिक्षा मंत्री को सूचना नहीं थी तो सुबह से उनके आवास पर तकरीबन 200 की संख्या में पारामिलिट्री फोर्स कैसे थे। दूसरी बात है कि जो पुराना विधानसभा मैदान से है, प्रशासन हमें पूरी तरह से गाइड करते हुए शिक्षा मंत्री के आवास ले गई है। अगर सूचना नहीं होती और हम लोग वहां पहुंच गए हैं तो सबसे पहले तो रांची प्रशासन पर सवाल उठना चाहिए कि बिना सूचना के पारा शिक्षक शिक्षा मंत्री के आवास तक कैसे पहुंच गए। ये सब ढोंग है। अपना हेजिटेशन दूर करने के लिए शिक्षा मंत्री अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। वेतनमान की जहां तक बात है, वो कहते हैं कि नियम संगत ढंग से आए टेट पास पारा शिक्षक। हमारे पास हर नियम कानून, हर कानूनी पहलू मौजूद है। हम लोग टेट पास पारा शिक्षक, वेतनमान और समायोजन, साथ ही सरकारी शिक्षक बनने की पूरी अर्हता रखते हैं। एक बार हिम्मत है तो सरकार वार्ता टेबल में हमें बुला कर दिखाए, उनका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। कितने लोग हैं आप लोग? पूरी संख्या में कितने लोग? हम लोग तकरीबन 17,000 की संख्या में। 17,000 की सरकार पहले तो देती थी वेतनमान, जो आप लोगों ने कहा, तो अब क्या दिक्कत हो रही सरकार को? कुछ तो वेतनमान नहीं देती थी, वो मानदेय होता है, और मानदेय को एक लंबा समय देखिए, जो पारा शिक्षक जो बहाल हुआ था वो राज्य की प्रारंभिक शिक्षा को टेम्पररी तौर पर चलाने के लिए केंद्र सरकार की एक योजना थी। बीच में सरकार को बहाली करके उनको सरकारी शिक्षकों से भरना था, लेकिन जब कम खर्चे में आपको जो सरकारी टीचर का वेतन है उससे 1/4 पैसे में अगर आपको टीचर मिल जाए तो सरकार इसको बहाना बनाती गई। आज ये इतना विकराल रूप ले लिया है। हम लोग बतौर पारा शिक्षक इस फील्ड में आने के बाद
जो भी सरकार ने अहर्ता मांगी या एनसीटी चाहे एनईपी ने जो भी मापदंड तय किया उन सारे चीज़ों को पूरा किया है। मैं खुद बता रहा हूँ 2016 में टेट पास किया हूँ, उसके बाद एक भी सरकारी शिक्षक बनने की जो परीक्षा है या फिर कोई भी प्रक्रिया से हमें गुजरने का मौका नहीं मिला। अचानक से अभी आप सुने होंगे मीडिया के माध्यम से कि सहायक आचार्य नियमावली लाने जा रही है सरकार। हम लोग परीक्षा से भाग नहीं रहे, सरकार बेशक परीक्षा ले, हमें पुराना जो 9,300 से 34,800 वाला वेतनमान चाहिए और 7.5 घंटा का एग्ज़ाम का जो इतना हार्ड प्रारूप है, ये देश भर में किसी भी एग्ज़ाम में इतना लंबा प्रारूप नहीं है। यहाँ तक कि आप यूपीएससी का भी एग्ज़ाम में इतना हार्ड प्रारूप नहीं देखेंगे। तीसरी बात है कि एक तरफ जब सांसद विधायक मंत्रियों का जो वेतन आदि है वो बेतरतीब ढंग से बढ़ोतरी हो रहा है, आखिर शिक्षा विभाग में शिक्षकों को ही चपरासी वाला वेतन देने की क्यों तैयारी की जा रही है, इसका भी जवाब सरकार को देना होगा। हम लोग परीक्षा से भाग नहीं रहे, अगर प्रक्रिया से गुजारना होगा तो 2016 और 2013 दोनों टेट 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आधार पर आयोजित की गई थी। सरकार अगर प्रक्रिया में ले जाना चाहती है तो हमें 2012 की प्रक्रिया से ले जाए और 9,300 34,800 का वेतनमान दे, वरना हम इस जो ये सहायक आचार्य नियमावली है इसका पुरजोर विरोध करते हैं और दावा करते हैं कि अगर जब तक हमारा समायोजन नहीं हो जाता झारखंड में किसी भी प्रकार की शिक्षक बहाली नहीं होने देंगे। मिला कि आप सुन चुके हैं कि सहायक प्रशासक जो है जो आंदोलन में है और आप देख सकते हैं जो इन लोगों का भीड़ है काफ़ी, चूँकि 17,000 शिक्षक है और उनकी मांगें जायज़ हैं उनके हिसाब से, तो वो मांग पूरी होनी चाहिए। सरकार ने उसे उम्मीद को लेकर आज यहाँ गवर्नर हाउस पे पहुँचे थे और यहाँ पर जो भीड़ देख रहे हैं उसी का एक परिणाम है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।